राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे कोकिला व्रत कथा। जिस साल में अधिक आषाढ़ आता है उसमें पूर्णिमा व्रत किया जाता है, उसे कोकिला व्रत कहते हैं। इसमें सुबह जल्दी उठकर नदी तालाब पर स्नान करते हैं। अगर तालाब पर नहीं जा सके तो पानी में थोड़ा गंगाजल डाल सकते हैं। नित्य पूजा आरती करके ब्राह्मण भोजन करवाना, श्रद्धा अनुसार कपड़े व दक्षिणा देना, एक समय भोजन करना, दरी चटाई पर सोना व ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये व्रत अखंड सौभाग्यवती के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं कथा शुरू। पुराने समय में एक बार राजा दक्ष ने अपने महल में एक महायज्ञ का आयोजन किया था। सभी देवताओं ऋषियों में ऐसा कोई नहीं बचा था जिसे राजा दक्ष ने यज्ञ में ना बुलाया हो, परंतु उन्होंने अपनी बेटी व जमाई शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया था। जब पार्वती जी ने आकाश मार्ग से सभी देवता व ऋषि मुनियों को अपनी पत्नियों के साथ विमान में जाते हुए देखा तो अपने पति शिवजी से पूछा, प्रभु, ये देवगण व ऋषि मुनि अपनी पत्नियों के साथ बैठकर कहाँ जा रहे हैं? तब शिवजी ने बताया, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव हैं, उसी में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तब सती ने कहा, नाथ, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। शिवजी ने समझाया, हमें तो कोई निमंत्रण नहीं है प्रिय। सती हट करने लगी और समझाने पर भी नहीं मानी तो शिवजी ने अपने गणों के साथ सती को पिता के घर भेज दिया। जब सती से माता और बहनें पिता के डर से नहीं बोली तो बहुत दुखी हुई और यज्ञ में शिवजी का हिस्सा भी नहीं निकला तो सती इतनी अपमानित होकर वहीं अग्नि में भस्म हो गई। तो उनके साथ आए गण यज्ञ का विध्वंस करने लगे। कुछ गण शिवजी को सूचना देने पहुंच गए। शिवजी भी अत्यंत क्रोधित होकर यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उत्पात मचाते हुए गणों की विशाल सेना ने बहुत सा नुकसान किया। तब सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान की आराधना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय करो। अब सब मिलकर शिवजी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी को मनाकर राजा दक्ष के घर ले गए और कहा कि राजा दक्ष का यज्ञ पूरा करो। शिवजी प्रसन्न हुए और राजा दक्ष के घर गए। बकरे का सिर राजा दक्ष के लगाया और संजीवनी विधि से उनको जीवित कर दिया। वह यज्ञ भी पूर्ण किया। सभी चोटग्रस्त देवताओं को जीवित किया, परंतु उन्होंने सती को श्राप दिया कि वह उनकी आज्ञा नहीं मानने के कारण हजारों वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रही। इस प्रकार सती हजारों वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों की आज्ञा अनुसार आषाढ़ के दूसरे पूरे मास में व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हुए शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया, इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत हुआ। ये कोकिला व्रत कुंवारी लड़कियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ पति प्राप्त कराने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसी कथा कहानियाँ सुननी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। राधे राधे।